ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज 26 जून 2022 संडे का दिन है और सत्संग कक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं। स्वामी रामतीर्थ का एक लघु ग्रंथ सामने है और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है परा पूजा। जी बाबा। ऐसी वैसी पूजा नहीं, परा पूजा है ना। तो ये भूपेंद्र भगवान के मुख से सुनते हैं परा पूजा। जी भगवान। परा पूजा पदार्थ के आकार, नाम, रूप आदि से उठकर उसके आनंद और सत्ता अंश में चित्त जमाना, पद या शब्द से उठकर उसके अर्थ में जुड़ने की तरह चर्म चक्षु से दृश्यमान सूरत को भूलकर ब्रह्म में मग्न होना रूपी जो उपासना है, क्या वह किसी न किसी नित्य प्रतीक द्वारा ही करना चाहिए? प्रतीक तो बच्चे की पाटी की तरह है, उस पर जब लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहाँ लिख सके। ब्रह्म दर्शन की रीति आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी हम लोग किसी न किसी प्रतीक को, किसी फोटो को, किसी मूर्ति को उससे पूजा करते हैं ना, तो कहते हैं कि वो एक क्या बोलते हैं, सिंबल की तरह है, प्रतीक की तरह है। और सरल करके समझाते हैं स्वामी जी कि वो जब छोटे थे तो हम लोग को स्लेट में सिखाया जाता था ना। जी जी। एक स्लेट में, एक पार्टी में लिखना सिखाते थे कि नहीं जी। तो बोले वहाँ लिखना सिखा रहे हैं का, कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे इसको बोलते हैं का से कबूतर का, खा से खरगोश खा। तो कहते हैं कि तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो कहते हैं उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब लिखने का हाथ पक्का हो गया, जब हम का और खा लिखने लगे जी जी, तो बोले लिखना सीख गए। बोले हाँ सीख गए लिखना स्लेट से या पार्टी से। तो बोले फिर बोले अब तुम लाओ हमको कहाँ लिखना बताओ। क्यों भाई, किसी भी कागज़ में, किसी भी किताब में, किसी रजिस्टर में जहाँ कहो वहाँ लिख दें। तो बोले बस इसी तरह से प्रतीक पूजा है। प्रतीक पूजा हमको भगवत बुद्धि करना सिखा दे, ठीक है। फिर जहाँ हमने जिसको देखा उसमें भगवत बुद्धि कर ली। ऐसा हो रहा है तो फायदा है। चूँकि सुनिए, उसने पत्थर की मूर्ति ने अपने में दिखा दिया, तो हमको इसका मतलब हमको लिखने का हाथ पक गया मेरा, हम तो ट्रेंड हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी पुरुष दिखे, कोई भी स्त्री दिखे, कोई भी दिखे, कोई भी चराचर दिखे, हम तो सीख गए ना उसको देखना। तो हमारा हाथ तो पक्का हो गया है। तो हम जहाँ भी देखें, जिसे भी देखें, लगे ब्रह्मानंद लूटने। ठीक है। अब एक बार फिर से सुनते हैं परा पूजा यहाँ से। पदार्थ के आकार, नाम, रूप आदि से उठकर उसके आनंद और सत्ता अंश में चित्त जमाना, पद या शब्द से उठकर उसके अर्थ में जुड़ने की तरह चर्म चक्षु से दृश्यमान सूरत को भूलकर ब्रह्म में मग्न होना रूपी जो उपासना है, क्या वह किसी न किसी नित्य प्रतीक द्वारा ही करना चाहिए? देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पदार्थ के आकार। जी। जब मूर्ति की पूजा करते हो तो कह रहे हैं उसके आकार, उसका नाम, रूप आदि से उठकर उसका जो आनंद है और सत्ता अंश है, जो उसका क्या बोलते हैं मूल है, स्वरूप है, जी, वहाँ पर दृष्टि जमाना। तो बोले ये चीज़ जब तुम उस मूर्ति से या प्रतीक से सीख गए जी, तो तुम्हारा हाथ लिखने का पक गया ना, तो ट्रेंड हो गया ना अब तो बोले आप जहाँ चाहो तहाँ उसको देख लो। हाँ। तो प्रतीक तो बच्चों की पार्टी की तरह है, उस पर जब लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहाँ लिख सके। ब्रह्म दर्शन। तो कह रहे हैं प्रतीक क्या है? जैसे तुम मूर्ति में पूजा करते हो, फोटो में करते हो, तो कहते हैं वो तो प्रतीक तो बच्चों की पार्टी की तरह है। मतलब कहने मतलब कि छोटे बच्चे की स्लेट की तरह। तो जब उसमें लिखना आ गया जी, ये चीज कह रहे हैं कि प्रतीक से पढ़ना, प्रतीक तो बच्चों की पार्टी, प्रतीक तो बच्चे की पार्टी की तरह है, उस पर जब लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहाँ लिख सके। ब्रह्म दर्शन की रीति आ गई, जहाँ दृष्टि पड़ी ब्रह्मानंद लूटने लगे। एक मिनट, ब्रह्म दर्शन की रीति आ गई जी, कैसे? उसी मूर्ति से या उसी फोटो से? उसी फोटो से आ गई। जैसे कि स्लेट में बच्चे को लिखना आ गया का,
खा गा, तो उसको आप चाहे जहाँ लिखवा लो। तो देखो कितनी गजब की चीज़ है कि प्रतीक तो बच्चे की पाटी की तरह यानी स्लेट की तरह है। उस पर जब लिखने का हाथ एक बार उसका पक्का हो गया तो जहाँ चाहे वहाँ लिख सके। हाँ। प्रतीक उपासना तब सफल होती है जब वह हमें सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य बना दे। अरे गजब है गजब, क्या लाइन पढ़ी आपने। प्रतीक उपासना मतलब किसी भी मूर्ति की या प्रतीक की उपासना कब सफल होती है, जब वो हमको सर्वत्र और सभी में ब्रह्म देखने के योग्य बना दे। जी एक बार फिर से यही लाइन, प्रतीक उपासना तो प्रतीक उपासना तब सफल होती है जब वह हमें सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य बना दे। सारा संसार मंदिर बन जाए, हर पदार्थ राम की झांकी कराए और हर क्रिया पूजा हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य बना दे, तो समझो कि हमने वो प्रतीक जो पूजा की है वो मेरी सफल हो गई। और सारा संसार मंदिर हो जाए, हम जिसको भी देखें उसमें राम की झांकी हो, क्यों भाई, तो समझो कि परा पूजा मेरी सफल हो गई, है ना। प्रतीक की पूजा जो है वो सफल हो गई, क्योंकि उसके नाम रूप से उठ करके हम उसके मूल स्वरूप तक दृष्टि ले गए। ओम शांति शांति शांति।